मिलर इंडिसेस देखा। मिलर इंडिसेस अब क्या होगा, किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको प्लेन दे देगा, अब प्लेन दे देगा, बोलेगा कि आप इससे इस प्लेन को देखकर आप मिलर इंडिसेस निकालें। तो क्या दिक्कत है, प्लेन देखेंगे, प्लेन देखकर क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरसेप्ट देख लेंगे, इंटरसेप्ट के बाद क्या करेंगे, इंटरसेप्ट के बाद रेसिप्रोकल करेंगे और रेसिप्रोकल के बाद क्या करेंगे, मिलर इंडिसेस निकाल लेंगे। मतलब इसको सिंप्लिसिटी करके तो उसका मिलर इंडिसेस निकाल लेंगे। तो कैसा क्वेश्चन आ सकता है वो देखिए कि क्या क्या हो सकता है। तो एक मान लीजिए ये दिया गया, दो तीन क्वेश्चन हम लोग इस पर कर लें। इस टाइप का एक दे दिया, अब बोला कि एक प्लेन दिया गया, क्वेश्चन इस टाइप का, और ये प्लेन बोला गया इसका मिलर इंडिसेस निकालिए। तो मिलर इंडिसेस निकालने के लिए तो आपको पता ही, पहले इंटरसेप्ट देखना पड़ेगा। तो इंटरसेप्ट जो है वहां पे तो क्या रहेगा, पॉइंट आउट कि क्या इंटरसेप्ट एक्स में, वाई में, जेड में, ऐसे भी हम बता दें, लिख दें यहाँ पे, इसी में दिया होगा। या एक्स की बात करें, हम लोगों ने इसको क्या माना था, शुरू से मानते आए हैं, इसको माना था वाई, इसको माना था एक्स और ये माना था जेड। एक्स यहाँ पे क्या दिया है, एक्स दिया है हाफ, वाई दिया है हाफ और जेड दिया है 1/4। ये इंटरसेप्ट इसके अनुसार हमने लिख लिया, दिया रहेगा, मेंशन रहेगा, पॉइंट आउट क्या रहेगा, एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है, ये पॉइंट आउट रहेगा। तो हमने एज्यूम किया कि हाँ ये दिया हुआ है। यस, नाउ यू हैव टू कन्वर्ट दिस इंटरसेप्ट इनटू मिलर इंडिसेस बाय व्हाट, बाय दिस प्लेन। यस, तो ये प्लेन दिया हुआ है, आपको कन्वर्ट करना है मिलर इंडिसेस में। तो हम आपको एक चीज बता दें कि सबसे पहले जब प्लेन देखें ना, आपको दो एजम्पशन करना पड़ेगा। एक एजम्पशन क्या है कि ओरिजिन शुड बी नियरर टू प्लेन, पहला एजम्पशन। फिर बता दें कि ओरिजिन शुड बी नियरर टू प्लेन, तो ओरिजिन क्या होगा, प्लेन के नियर होना चाहिए। सबसे पहले ये दिमाग में रखना है आपको। सेकेंड क्या है कि प्लेन शुड नॉट पास थ्रू द ओरिजिन, प्लेन कभी भी ओरिजिन के थ्रू पास नहीं होना चाहिए। तो आप देख लो, दो एजम्पशन आप हमेशा दिमाग में रखो। एजम्पशन क्या एजम्पशन है कि पहला ओरिजिन शुड बी नियर, यस। सेकंड क्या होना चाहिए कि प्लेन शुड नॉट पास थ्रू ओरिजिन, प्लेन कभी भी ओरिजिन से पास नहीं होना चाहिए। यस, ये दो एजम्पशन कर लेंगे ना, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आपसे बनेंगे, ये सोच के रखिएगा। बस दो एजम्पशन आपको सोचना है, ओरिजिन शुड बी नियरर, ओरिजिन 100% जो आप मान रहे हैं वो 100% क्या होना चाहिए, नियरर होना चाहिए। और एक्स वाई जेड जो ओरिजिन मान रहे हैं उससे आप कर सकते हैं। और प्लेन शुड नॉट पास थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास नहीं होना चाहिए। तो आइए हम लोग एक अगर इस ओरिजिन की बात कर ले जो हम लोग हमेशा लेते ही रहे हैं, तो क्या लगता है ये प्लेन इस ओरिजिन को पास किया है? आंसर है ये प्लेन ट्रायंगुलर प्लेन है, ये पास नहीं किया है, क्योंकि ये ऐसा प्लेन है जो इस ओरिजिन को टच नहीं किया हुआ, मतलब इस टाइप का प्लेन है। ये हाफ है, ये हाफ है, 1/4 है। यस, नहीं किया है तो हम लोग इसको आसानी से ले सकते हैं। और ये नियरर भी है, यानी प्लेन नहीं पास किया है और नियरर भी है, 100% इस प्लेन को, इस पॉइंट को एक ओरिजिन ले सकते हैं। तो ओरिजिन देखिए, एक्स था हाफ, वाई था हाफ और जेड था 1/4। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मिलर इंडिसेस। हाउ? सी, इसका रेसिप्रोकल कितना लिखा, 2, इसका रेसिप्रोकल क्या किया, 2, इसका रेसिप्रोकल क्या किया, 4। सोचे ही पता है आपको क्या करना था। अब क्या है, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं भैया, तो अगर 2 निकालते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, सॉरी 2 निकालने में क्या होगा, 1 1 और 2। सो दिस इज द मिलर इंडिसेस। सो मिलर इंडिसेस आप निकाल चुके हैं किसका, इस प्लेन का। इसी तरह बहुत सारा प्लेन दे सकता है, और कुछ प्रैक्टिस कर लें हम लोग। इस टाइप का अगर दिया है, इस टाइप का दिया है और प्लेन बोले कि कौन सा प्लेन है, तो
प्लेन ये है। तो इसका मिलर इंडिसेस क्या होगा? तो सबसे पहले तो प्लेन ये है, 100% ओरिजिन लेना पड़ेगा। आंसर ये ओरिजिन तो लेंगे नहीं क्योंकि प्लेन इससे पास किया है। दूसरी बात, अगर ओरिजिन पता चल गया इस 4 ओरिजिन तो ये 4 लेंगे। अब डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस तो यहाँ से लेंगे, ओरिजिन जो शुरू से ले रहे हैं, अगर ये ओरिजिन ही सही है तो ठीक है, सही है, यही ओरिजिन ले। यहाँ से भी सेम डिस्टेंस, यहाँ से भी सेम डिस्टेंस, तो सेम डिस्टेंस है तो क्या करें, इसको हमने ओरिजिन ले लिया, यानी ओरिजिन ले लिया। दिस इज व्हाट और दिस इज यस और दिस वन यस। सो हमने लिया, इसको क्या हमेशा माने हम लोगों ने क्या माना y, इसको क्या माना x, इसको क्या माना z। यस, तो आप बताओ कि x y z का इंटरसेप्ट क्या होगा? x y z का इंटरसेप्ट आप देखो, x क्या है, x ये है, क्या यहाँ पे कहीं कट किया है? नहीं किया है, यानी इसके क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है तो क्या है, इनफाइनाइट। y देखिए, y किधर है आपका, y इधर है, y इधर है, इंटरसेप्ट किया है नहीं किया है? आंसर हाँ, यहाँ पे इंटरसेप्ट किया है, यानी क्या 1। यस, और z क्या है, z पे क्या इंटरसेप्ट है क्या? आंसर नहीं है, z तो हमेशा इसके पैरेलल है, ये इनफाइनाइट। तो क्या करें फिर, इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्या लिखा 0, इसका रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 0। यस, सो व्हाट इज द मिलर इंडिसेस अंडर, यस पैरेंथेसिस के अंदर लिखना है 0 1 0। यस, सो दिस इज द आपका मिलर इंडिसेस हुआ फॉर दिस प्लेन। सो आप इसी तरह एक बनाएं घर में, इस टाइप का है, इस टाइप का रहेगा, तो आपको एक बनाना पड़ेगा। तो मतलब प्लेन दिखा दें, प्लेन शो कर दें, दिस इज द प्लेन। सो यू हैव टू टेक टू एजम्पशन व्हाट, कि ओरिजिन क्या ले और ओरिजिन किसको ना ले। तो आपको देखना है कि क्या करना है, कौन सा ओरिजिन लेना है, आसानी से बन जाएगा। इस बेसिस पे आप उसको बना सकते हैं, बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन अगर इस टाइप का दे, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि यस, इसमें क्या करते हैं कि प्लेन शो करे, प्लेन इस टाइप का शो करे आपसे 1 2 3 4, this is the plane, this is the plane, मतलब ये प्लेन शो करे। यस, ये प्लेन ले ले और बोले कि बताइए इसका मिलर इंडिसेस क्या होगा। सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट द इंटरसेप्ट्स। इंटरसेप्ट पास करने के लिए क्या करें, ओरिजिन तो फ्री है, ओरिजिन यहाँ कोई भी ले सकते हैं क्योंकि सबका डिस्टेंस सेम है और पास भी नहीं किया है, तो हम लोग एजम्पशन करते हैं तो वो पहले कर लें, ये ओरिजिन मान लें, यहाँ पे क्या मानते थे y, इसे x और ये दिस वन का z। यस, अब आप करें क्या कि लिखें क्या x y z का इंटरसेप्ट्स, y z का इंटरसेप्ट, ठीक है। x क्या लिखा, x क्या लग रहा है, क्या x पे गया है, x पे कहीं इंटरसेप्ट आपको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब x क्या है, इनफाइनाइट। यस, y दिख रहा है क्या, y पे इंटरसेप्ट है क्या, आंसर y पे तो नहीं दिख रहा है, आंसर y पे इनफाइनाइट। z आपको दिख रहा है, हाँ z दिख रहा है यहाँ से यहाँ, यानी ये क्या है, हाफ है। यस, अगर आपको लगता है हाफ क्यों लिखे, मार्क किया रहेगा, मार्क किया रहेगा तो आप आसानी से वहां देख सकते हैं, लेकिन आपको देखना है कि हाँ कहाँ टच किया, इंटरसेप्ट मतलब टच किया है नहीं टच किया है, तो एक्स वाई को तो टच नहीं किया, यानी कहाँ है, इनफाइनाइट पे। जेड क्या है, ये टच किया है हाफ। यस, नाउ आसानी से लिख सकते हैं मिलर इंडिसेस। नाउ क्या, इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल 0, हाफ रेसिप्रोकल 2, सो व्हाट विल बी द मिलर इंडिसेस 0 0। आसानी से आप कर सकते हैं। दिस इज द वे टू फाइंड आउट द मिलर इंडिसेस फ्रॉम द प्लेन। सो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है,
तो घर में आप एक और कर लीजिए इसी बेसिस पे। यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, कुछ बच्चे बोले कि वहाँ पर फोकस है, मैं यहाँ बना देता हूँ ताकि आप कर सकें। क्वेश्चन क्या रहेगा, अगर ये पूछा जाए इस प्लेन का निकालिए इंटरसेप्ट्स 1 2 3 4, यस ये प्लेन है, तो ये प्लेन रहेगा तो आपका मिलर डिस्टेंस निकालना है। सो फाइंड आउट द मिलर डिस्टेंस। सो उम्मीद करते हैं फाइंड आउट कर लेंगे आप, और क्या ओरिजिन मानेंगे, कौन सा नियरर है वो आप दिमाग में है। इससे पहले जो क्वेश्चन किया उसे आप देखें, आपसे बनेगा। एक और क्वेश्चन अगर दे दे आपको, इस टाइप का देख लीजिए, कल बनाइए देखिए। अब प्लेन आपको दे दिया जाए कि प्लेन कैसा होना चाहिए, तो आप देखो ये प्लेन है, ये प्लेन है, ये टच कर दिया जाए, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये कर दिया जाए, यहाँ पे ये कर दिया जाए, सॉरी यहाँ पे देखिए स्टेप कर देते हैं, ताकि आप थोड़ा सा सोचें इसको, उसके बाद कमेंट बॉक्स में करें कि आपसे क्यों नहीं हुआ, तो सर सोचिए। इसमें क्या करना है, आपको ओरिजिन सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओरिजिन आपको अगर दिमाग में आ गया कि हाँ ओरिजिन इस चीज़ से लेना है तो आसानी से बन सकता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। सो आपको एक ऐसा प्लेन दे रहे हैं कि आपको मिलर इंडिसेस थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हाँ कैसा क्या होगा। सो आसानी से आइएगा और आराम से देखिएगा क्या होगा, ठीक है। ये प्लेन हम दे रहे हैं, ये और ये मार्क किया हुआ है, यस, और ये इसी प्लेन, यही मैं शो करना चाह रहा था उस समय में। यस, सो दिस इज द प्लेन, यू हैव टू फाइंड आउट कि क्या एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा। और मैं बता दूं क्या क्या है, मैं बता दूंगा तो आप बता ही नहीं पाएंगे, कहाँ निकाल नहीं पाएंगे, सोचेंगे कि क्या क्या है। सो इंटरसेप्ट्स आपको एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई जेड कैसे है वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको ओरिजिन देखना पड़ेगा, ओरिजिन से आपको मेजर करना पड़ेगा कि इंटरसेप्ट एक्स पे कितना है, वाई पे कितना है और जेड पे क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका ओरिजिन चेकआउट करना पड़ेगा। तो ओरिजिन पहले चेकआउट कीजिए, उसके बाद बात करेंगे आराम से। दिमाग में एक क्वेश्चन दिया, ये सब क्वेश्चन तो इजी था, ये थोड़ा सा देखिएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर अगर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा या व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं बताऊँगा हाँ ऐसा होगा, ठीक है। तो इसको करेंगे। अब चूंकि हम लोगों को क्यूबिक सिस्टम पढ़ना है, क्यूबिक सिस्टम में क्या था, सिंपल क्यूबिक था, ठीक है। और हमारे पास बीसीसी था, बॉडी सेंटर क्यूबिक सिस्टम, और क्यूबिक लैटिस और एफसीसी था, याद कीजिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि क्या क्या हो सकता है इसका मिलर इंडिसेस,
तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है सिंपल क्यूबिक के लिए क्या हो सकता है, बीसीसी के लिए क्या हो सकता है और इसके लिए क्या हो सकता है। तो आसानी से आप कर सकते हैं। याद रखिए 100 101 और 111 ये आपका सिंपल क्यूबिक के लिए है। सिंपल क्यूबिक का 110 सो 100 110 111 ये सिंपल क्यूबिक का है। क्या क्या क्यों माना गया है, कैसे निकाला गया वो दिखाते हैं। लेकिन आप सिंपल क्यूबिक का हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा कि 100 110 111 मतलब 110 110 और 111। So this is for the simple cubic, you have to remember this indices। उसके बाद आपको अगर आएगा कि ये 200, यस ये 110 और ये यस ये सेम है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा आपको याद रखने का तरीका बताया कि बीसीसी के लिए आपको याद रखना 200 110 222, सिंपल क्यूबिक के लिए 100 110 111। यस ये आपको सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर क्यूबिक के लिए याद रखना पड़ेगा। और ये जब याद रखते हैं ना तो आपको पता चलेगा हाँ ये सही है ये गलत है। कैसे आप अगर मेरे से इंटरसेप्ट निकालने बताया था हमने क्लास में, तो उससे भी आप निकाल सकते हैं हाँ है क्या क्या प्लेन है और क्या प्लेन का डायरेक्शन है। तो इसी तरह आपको सिंपल क्यूबिक और बीसीसी का याद रखना है। 100 110 111 ये कॉमन है, कॉमन रहने दीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आसानी से याद रहेगा, इसमें कहीं कोई समझने वाली कोई बात नहीं। इसी तरह यहाँ पे 200 ये रहने दीजिए 220 और यहाँ से 1 इस पर यस। सो ये सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर और फिर सेंटर क्यूबिक लैटिस है, ये आपको याद रखना है। तो मुझे भी याद रखना था, मैंने भी याद किया है, आप याद रखें कि हाँ ये हुआ। अगर आप सिंपल क्यूबिक की बात करें तो सिंपल सा बात की देखिए क्या है मतलब, जैसे सिंपल क्यूबिक यहाँ पे क्या था, कॉर्नर पे था, एटम होता था, याद कीजिए। और एक प्लेन ये है, प्लेन ए मतलब क्या ए टाइप हमने बताया था इसको। तो ए ऊपर में ये 4 कॉर्नर, ये 4 कॉर्नर यानी ए है तो ये भी ए है। इस दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस आप देखो क्या लग रहा है, लग रहा है ना एज लेंथ तो आना चाहिए। तो 100 में देखो आप 100 क्या है, मिलर इंडिसेस है। कैसे निकालते हैं इंटरसेप्ट वो देखो, इसको अगर कर दिया जाए मिलर इंडिसेस निकालने का तरीका क्या है, दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। इंटरसेप्ट निकाल लेंगे, इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, रेसिप्रोकल। यस इसका इनफाइनाइट इसका इनफाइनाइट, यानी टच कहाँ करना है, सिर्फ एक्स पे टच करना है। और वाई जेड क्या होगा आपका इनफाइनाइट होगा। यस तो वाई जेड इनफाइनाइट होगा, तो इसे मिरर इंडिसेस से इंटरसेप्ट निकाला। अगर ये दो के बीच का डिस्टेंस अभी हम आपको दिखा रहे हैं, तो आगे जब हम बताएंगे ना स्पेसिंग, इंटर प्लेनर स्पेसिंग, तो उसमें देखेंगे ना वैल्यू क्या आएगी, ए आएगी। दोनों के बीच की प्लेन डिस्टेंस क्या आएगा, ए आएगा। तो आपको दिख रहा है ए, तो 100 110 111 और ये बीसीसी के लिए इतना और एफसीसी के लिए इतना आपको याद रखना है। सो याद रखने का कोई ट्रिक होगा तो आप बैठा लीजिए, नहीं तो सिंपल सा है। तो ये कॉमन, इसमें क्या ये कॉमन। यस इसके अलावा आगे देखते हैं क्या है। अब है आपको पढ़ना इंटरप्लेनर स्पेसिंग। स्पेसिंग का मतलब डिस्टेंस। आप बोलोगे सर ये तो ब्रैकेट में पढ़ा था, हाँ ब्रैकेट में पढ़ा था, वो एक्स-रे मेथड था, वहाँ पे डिफ्रैक्शन हुआ था। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें मिलर इंडिसेस का यूज करेंगे और इंटर स्पेसिंग डिस्टेंस निकालेंगे। कैसे इंटर स्पेसिंग डिस्टेंस, इसका मतलब क्या HKL का यूज करेंगे हम लोग। HKL क्या था, शुरू में ही बताया था, मिलर इंडिसेस है, नो कॉमा। सो HKL के अनुसार ही हम लोग निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं, H क्या है, तो H है A बाय इंटरसेप्ट्स ऑफ प्लेन एट एक्स एक्सिस। इसी तरह K क्या है, B बाय इंटरसेप्ट्स ऑफ प्लेन एट y एक्सिस। इस तरह L क्या है, C बाय इंटरसेप्ट्स ऑफ प्लेन एट z एक्सिस।
यस। सो एच के एल क्या है, तो एच के एल के टर्म में क्या ए बी सी लिखा हुआ रहेगा। तो ए बी सी क्या है पता ही है, ये एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे, ये जेड एक्सिस पे। सो एच के एल के फॉर्म में ये मिरर इंडिसेस है। एच क्या है, के क्या है, एल क्या है, ये हमने आपको बता दिया। अगर इसी तरह आपके सामने लिखिए 2a 3b और 4c। यस, 2a 3b 4c दिया हुआ है। यस, तो आप कैसे मिरर इंडिसेस निकालेंगे इसका, HKL के फॉर्म में लिखना। तो HKL के फॉर्म में क्या लिखें, तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि 4c के जगह 6c, ताकि जल्दी से इंटरसेप्ट पता है। सबसे पहले h क्या निकालें, h लिखिए ना 2a, सॉरी h का a बाई इंटरसेप्ट ऑफ प्लेन एक्स एक्सिस, तो a बाई इंटरसेप्ट एट प्लेन एक्स एक्सिस क्या है, ये 2a कैंसिल, सो दिस इज 1/2। यस, k क्या लिखा, k क्या है b बाई, तो b इंटरसेप्ट क्या 3b, ab किया, ab कैंसिल, सो 1/3। यस, l क्या है, c बाई इंटरसेप्ट एट z एक्सिस, c इंटरसेप्ट क्या 6c, ऐसे यानी 1/6। यस, तो इंटरसेप्ट हम लोगों ने क्या किया, h के l निकाल दिया। अब सिंप्लीफिकेशन करें तो क्या करें, 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 2 जा 6, 6/2 3 लिया, 6/3 2 लिया, और 6/6 क्या लिया 1 लिया। दिस इज द मिरर इंडिसेस। सो 3 to 1 इज द मिरर इंडिसेस ऑफ दिस 2a, 3b, 6c। इस इंटरसेप्ट का आसानी से हम लोग 3 to 1 निकाल सकते हैं मिरर इंडिसेस। तो आपको कुछ नहीं करना, ये सोचना है कि कैसे निकाला जाता है, तो आपके सामने ये है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि कैसे इंटरप्लेनर डिस्टेंस या स्पेसिंग निकालते हैं, तो फॉर्मूला देखिए। ये डिराइव करना है, लेकिन डिराइव करने की जरूरत आपको नहीं है, ये सब गेट के एग्जाम में पूछा जाता है। सो आपको सिंपल सा आपको याद रखना है कि कैसे इंटरप्लेनर डिस्टेंसिंग या डिस्टेंस या स्पेसिंग निकाला जाता है। तो उसको डिनोट करते हैं डी से, और डी बराबर क्या लिखते हैं, a बाई रूट अंडर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यस, HKL पता ही है मिरर इंडिसेस है, तो आपको सोचने की जरूरत यहाँ ज़्यादा नहीं है। लेकिन ओरिजिनल फॉर्म क्या होता है पता है आपको, ओरिजिनल फॉर्म होता है इसका, जैसे ओरिजिनल फॉर्म की बात करें तो ऑलरेडी ये आपको याद रखना हमेशा, d क्या है, दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस, a क्या है एज लेंथ है, यस, HKL क्या है मिरर इंडिसेस है। अगर क्यूबिक है तो लिखा है, जैसे h है, जैसे 1 बाई क्या लिखा होता है, h बाई a स्क्वायर, इसी तरह k स्क्वायर बाई b स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाई c स्क्वायर होता ऑलरेडी ये है। लेकिन हम लोग क्या बोला क्या हमने कि पढ़ना है क्यूब के लिए, तो क्यूब के लिए क्या होगा, a बराबर b बराबर c होगा। जब a बराबर b बराबर c होगा तो सबको a अगर मान लिया जाए तो a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या होगा, कॉमन ले लें 1/a स्क्वायर, 1/a स्क्वायर ले लें, रूट के बाहर क्या 1/a होगा, तो a का ऊपर चला जाएगा। यानी फॉर क्यूबिक सिस्टम क्या होगा, a बराबर b बराबर c, और हमने क्या माना, सबके बराबर a माना, e के ऊपर आ गया। बस इतना ही सोचना है, ज़्यादा दिमाग नहीं, ज़्यादा सोचना का समय भी नहीं है आपको, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं। मतलब आपको सिंपल सा क्यूब के लिए d = a/h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर याद रखना। यस, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप बनाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो देख लीजिए। मान लीजिए कि एक यूनिट सेल दिया हुआ है, यस, एज लेंथ भी दिया हुआ है, एज लेंथ 0.54 एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर दिया रहा है। यस, अब बोलेगा व्हाट इज द इंटर प्लेनर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन ऑफ मिरर इंडिसेस 1 to 4।
यस, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे, यूनिट सेल दिया हुआ है, यूनिट सेल का मतलब क्या है, क्यूबिक यूनिट सेल दिया हुआ है, एज लेंथ 0.54 एंगस्ट्रॉम है, 0.54 एंगस्ट्रॉम है, 0.54 एंगस्ट्रॉम आपको पता ही है क्या है 0.54 एज लेंथ, ये बराबर 0.54 एंगस्ट्रॉम। अब बोला व्हाट इज द इंटरप्लेनर डिस्टेंस, इंटरप्लेनर डिस्टेंस का मतलब डी निकालना है। यस, जबकि क्या है मेरे से 1 to 4 है, यानी ये क्या है h है, ये क्या है k है, ये क्या है l है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, बैठाइए a क्या है 0.54 एंगस्ट्रॉम में आएगा आंसर, और क्या h स्क्वायर है, k स्क्वायर है, l स्क्वायर है, h की वैल्यू क्या है 1 स्क्वायर, k की वैल्यू क्या है 2 स्क्वायर और l की वैल्यू क्या है 4 स्क्वायर। पुट अप कीजिए, जो वैल्यू आएगा वो एंगस्ट्रॉम में आएगा, आप आसानी से निकाल सकते हैं। सो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग ध्यान नहीं लगाना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन फीट क्या रखने के लिए क्या पूछ सकता है, मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि हम लोगों ने सिंपल क्यूबिक के लिए क्या लिखा था, याद कीजिए 100 हमने आपको रटवाया भी था, 100 110 और 111 यही था सिंपल क्यूबिक के लिए। तो सिंपल क्यूबिक के लिए ये इंडिसेस होता है, ये इंडिसेस होता है। तो 100 के लिए क्या था, याद कीजिए डी स्पेसिंग, ए एज लेंथ बाय एच स्क्वायर, एच स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर, 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। यस, अब आओ डी बराबर क्या लिखें, ए लिखें 1 तो रूट अंडर 1 तो डी बराबर ए। हमने शुरू में बताया था ना कि सिंपल क्यूबिक के लिए क्या होगा, तो यही देखिए आपको 100 है तो ए आया, मतलब दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस क्या ए एज लेंथ था, एज लेंथ आ गया। सो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है वहाँ पे, और ज़्यादा दिमाग यूज करना भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा और आप करेंगे, ये उम्मीद करें हम। तो अगर आपसे ऐसे पूछे, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पूछे कि बताइए भैया कि स्पेसिंग डी 100 इज टू डी 110 ये मिलर इंडिसेस है, तो रेशियो पूछ दे, तो रेशियो कैसे निकालते हैं वो देखिए। डी क्या है 100 का रेशियो, डी 110 का रेशियो, डी 111 का, तो क्या होगा इसका क्या स्पेसिंग, इस मिलर इंडिसेस का, इस मिलर इंडिसेस का और इस मिलर इंडिसेस का। तो आप क्या सोचेंगे कि क्या होगा क्या नहीं, तो आपको निकालना पड़ेगा, तो सोचिएगा नहीं ज़्यादा, आपको क्या होगा इसका याद रखें 1/√2 इज टू 1/√3, इस टाइप का आपको याद रखना पड़ेगा। यस, तो ये किसके लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए। तो बॉडी सेंटर के लिए भी होगा, यस, और किसके लिए होगा, एफसीसी के लिए भी होगा। क्या उसका अपना मिलर इंडिसेस याद कीजिए, क्या था 2 से मल्टीप्लाई करना था, 200 था, ये क्या था 110, ये क्या था, यानी बीसीसी के लिए अगर बात करें तो क्या लिखे यहाँ पे डी 100 जगह पे क्या लिखे 200, ये क्या था, सेम था डिफरेंट था, सेम था, नो, इज टू डी 110। यस, ये क्या था 2/3 डी 2, यस, तो क्या इसका रेशियो होगा ये आपको याद रखना है, 200 110 और 222 आपको याद रखना है। तो क्या था आपको पता ही है, इसमें याद करिए इसमें कोई चेंज नहीं है, मतलब अगर ये 1 है ये चेंज 1/2 होता है, 1/2 में कोई चेंज नहीं है इसमें। यस, और इसमें इस 2 क्या पता है इसका 2√3, यस, यानी 1/2 1/√2 1/2। यस, ये आपका किसके लिए, बीसीसी के लिए। एफसीसी के लिए क्या था, एफसीसी के लिए आपको पता ही है 200 था, 220 था, 111 था, यानी 111 मतलब सेम था, हमने बताया था, और ये क्या था 200 था, ये क्या था 220 था, यानी ये 200 था, ये डी 220 था और डी क्या था 111 था। तो क्या होगा, इसमें भी ज़्यादा लोचा नहीं है, आपको याद रखना है। कैसे याद रखें, 1 सेम ये वाला, ये क्या था शुरू में बताया कि ये सेम होगा, यस, इसमें 2/3। सो ये 3 आपको हमेशा याद रखना है, किसके लिए, ये सिंपल क्यूबिक के लिए था, ये बीसीसी के लिए है और ये एफसीसी के लिए है। सो 200 220 111 किसका है, ये एफसीसी का है। सो आपको ये याद रखना है, बीसीसी में क्या है, बीसीसी में
200 है, 110 है, 222 है, इसका रेशियो क्या है ये है आपके सामने, और ये इसमें तो आपको पता ही है, तो आसानी से आप याद कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। यस, सो दिस ऑल अबाउट योर व्हाट क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के बारे में, प्लेन के बारे में, और हमने किसकी बात की, डायरेक्शन की बात की, ये सारी बातें हमने की। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप लिख लीजिए। सो अपने पॉइंट्स क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है लिखा जाए। पहला पॉइंट लिखा जाए। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आप सब जानते ही हैं, सिर्फ क्या करना है, समरी करना है, मतलब आपको दिमाग में यही बैठा के रखना है। लिखिए, व्हेन अ प्लेन पैरेलल टू, व्हेन अ प्लेन पैरेलल टू any axis, when a plane parallel to any axis, the intercepts with that axis, the intercepts with that axis, आपको पता ही है, intercepts with that axis is taken as, क्या जब पैरेलल हुआ तो क्या लेते थे, इनफिनाइट, so taken as infinite, taken as infinite, and the मिलर इंडिसेस विल बी, इसी को करना पड़ेगा, सो मिलर इंडिसेस विल बी 0 एंड द मिलर इंडिसेस विल बी 0, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट में क्या लिखें, याद कीजिए, नेगेटिव साइन में क्या करते थे, बार के फॉर्म में लिखते थे। लिखिए, नेगेटिव साइन इन द मिलर इंडिसेस इज, नेगेटिव साइन इन द मिलर इंडिसेस इज indicated by placing a bar on the intercepts, placing a bar on the intercepts. Yes, next point, आपको पता ही है, हमने बताया था दो पैरेलल प्लेन का मिलर इंडिसेस क्या होगा, सेम होगा। लिखिए, टू पैरेलल प्लेन having the same but mirror indices, so दो पैरेलल प्लेन का मिरर इंडिसेस क्या होगा, सेम होगा, ये आपको पता ही है। और लास्ट अगर कुछ सोचना है तो आपको पता ही है, डायरेक्शन किस में रखेंगे, तो डायरेक्शन जो था वो क्या ब्रैकेट, कौन सा ब्रैकेट था, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखना है। सो डायरेक्शन इज indicated under the square bracket and mirror indices is indicated under parenthesis or small bracket. So parenthesis लिखिए, so under small bracket or parenthesis. Clear? So these are the main points of what, crystallographic direction and planes. So you should remember all the important points along with the direction, मिलर इंडिसेस, विश इंडिसेस और इंटरप्लेनर स्पेसिंग, ये सब आपको हमेशा याद रखने की जरूरत है। कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करना है आपको। यस, अब क्या करें कि नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें, और नेक्स्ट टॉपिक है, आपको पता है, कुछ आपने सुना ही होगा, क्रिस्टल डिफेक्ट। इसमें थोड़ा ज़्यादा बोलना पड़ेगा, जिस आप लिखेंगे, समझाएंगे हम फिगर के थ्रू, आपको लिखना है। क्रिस्टल डिफेक्ट या इसी का टॉपिक इसको बोलते हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड। क्रिस्टल डिफेक्ट या इम्परफेक्शन इन सॉलिड ये टॉपिक है। और क्या होगा वो देखिए, मैं बताऊं आपको, जब आप पढ़े होंगे, हमने पढ़ाया था 11th क्लास में थर्मोडायनामिक्स, और 11th क्लास में थर्मोडायनामिक्स पढ़ाया था, उसमें हमने लास्ट में बोला था कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या था आपको पता है, हमने बोला था थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स
हमने लिखवाया था द एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टल एट 0 केल्विन इज टेकन एज 0। देखिए आप कॉपी में लिखा होगा टेकन एज 0, ये हमने लिखवाया था। और ये किसने दिया था? नर्स्ट ने। नर्स्ट एक साइंटिस्ट, पता ही है, नर्स्ट इक्वेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करेंगे हम लोग। यस, तो उन्होंने ये दिया था कि एंट्रोपी परफेक्ट क्रिस्टल का 0 केल्विन पे क्या लेते हैं? 0। और एंट्रोपी जब 0 है इसका मतलब डिसऑर्डरनेस तो है ही नहीं। एंट्रोपी क्या था? मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस, और डिसऑर्डरनेस क्या है? 0 है। इसका मतलब क्या? सारे के सारे क्रिस्टल क्या है, उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है ऑर्डर में है, यानी ऑर्डर में है। इसका मतलब आइडियल क्रिस्टल कब एग्जिस्ट करेगा? आंसर 0 केल्विन पे। और 0 केल्विन जब एग्जिस्ट करेगा वो क्या होगा? परफेक्ट क्रिस्टल होगा और आइडियल क्रिस्टल होगा। ये आपको सोचने वाली बात है। इस नर्स्ट इक्वेशन का नहीं, नर्स्ट साइंटिस्ट ने जो दिया था ये स्टेटमेंट, इसके अनुसार आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ परफेक्ट क्रिस्टल कब एग्जिस्ट कर सकता है? 0 केल्विन पे। क्यों 0 केल्विन पे एग्जिस्ट कर सकता है? क्योंकि एंट्रोपी क्या होता है परफेक्ट क्रिस्टल का? 0 केल्विन पे 0 होता है, यानी डिसऑर्डरनेस क्या है? 0 है। इसका मतलब क्या है? जितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है सब क्या है? अपने ऑर्डर में है और वेल सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है। तो याद रखिएगा 0 केल्विन पे कोई भी क्रिस्टल अपने परफेक्ट फॉर्म में रहता है, और परफेक्ट फॉर्म में रहता है तो क्या डिसऑर्डरनेस होगा उस पे? आंसर डिसऑर्डरनेस तो उस पे नहीं। तो डिसऑर्डरनेस नहीं होगा तो क्या करें? तो फिर टॉपिक क्या था? इम्परफेक्शन इन सॉलिड और क्रिस्टल डिफेक्ट्स। तो क्या होगा? 0 केल्विन क्या पॉसिबल है? तो 0 केल्विन तो पॉसिबल है नहीं। पॉसिबल क्या नहीं, तो 0 केल्विन से जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो 0 केल्विन से जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? आंसर डिसऑर्डरनेस होना स्टार्ट कर जाएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज, एंट्रोपी इंक्रीज। टेम्परेचर जब इंक्रीज करेगा एंट्रोपी इंक्रीज कर जाएगा, तब क्या? डिफेक्ट्स तो आएंगे, यानी वेल अरेंजमेंट क्या होगा? इरेगुलर अरेंजमेंट में कन्वर्ट होगा। और इरेगुलर अरेंजमेंट जब कन्वर्ट होगा तो क्या डिफेक्ट्स आएंगे? किसमें? सॉलिड में या क्रिस्टल में? दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल डिफेक्ट्स। दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल डिफेक्ट्स। तो समझाने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आया कि वेल अरेंजमेंट से क्या हो गया? इरेगुलर अरेंजमेंट में लाना, मतलब डेविएट हो जाना किसका? क्रिस्टल के अरेंजमेंट का, तो उसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टल डिफेक्ट्स। तो लिखिए क्रिस्टल डिफेक्ट्स क्या है? डेविएशन। लिखिए द डेविएशन फ्रॉम वेल अरेंज्ड वेल अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तो पता ही है क्या क्या है। सो वेल अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स in a crystal is called what? Imperfection in solid or crystal defects. So imperfection in solid और crystal defects क्या है? आपको समझ में आया कि 0 केल्विन से जैसे ही ऊपर जाएंगे तो कुछ ना कुछ डिसऑर्डरनेस आएगा, एंट्रोपी बढ़ेगी, डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी। डिसऑर्डरनेस बढ़ने से क्या होगा? वेल अरेंजमेंट जो था वो क्या होगा? इरेगुलर अरेंजमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। So any deviation or the deviation from क्या? वेल अरेंजमेंट से क्या हुआ? इरेगुलर अरेंजमेंट में कन्वर्सन क्या कहलाएगा? क्रिस्टल डिफेक्ट कहलाएगा। सो आपको ये याद रखना है। और क्रिस्टल डिफेक्ट कब होगा? ये कब अराइज करेगा? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन। सो लिखिए इट अराइजेज ड्यूरिंग द क्रिस्टल फॉर्मेशन। क्रिस्टल फॉर्मेशन के दौरान ही क्या होगा? इसमें आएगा। तो जितना फास्ट क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा उतना ही चांस क्या है? डिफेक्ट्स का। तो लिखिए फास्टर द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल हाइयर द चांस ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट्स। तो क्रिस्टल डिफेक्ट्स हम लोग को पढ़ना है 3 टाइप का। 1 2 3। सबसे पहले तो हम आपको बता दें क्रिस्टल डिफेक्ट्स क्या है और कैसा होता है, हमने बताया। अब क्या है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आप देखिए टाइप्स ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट्स। और टाइप्स ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट्स में पहला क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स।
इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स क्या है वो बात करें। इसके बाद क्या है, एक आपको मिलेगा लाइन डिफेक्ट्स, यस, और थर्ड मिलेगा एटम डिफेक्ट्स और पॉइंट डिफेक्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट्स और एटम डिफेक्ट्स, यस। लाइन डिफेक्ट्स को डिसलोकेशन भी बोलते हैं। तो पहले समझिए क्या क्या है। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स का मतलब क्या है कि जब आप अगर पढ़े होंगे फिजिक्स में क्या पढ़ना है मॉडर्न फिजिक्स में कंडक्टर सेमीकंडक्टर, तो वहां आपको पढ़ना पड़ेगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, डिटेल में जाएंगे कब, जब हम इसमें बात करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की, तो उसमें अच्छे से बात करेंगे। पढ़ना नहीं है वहां पे, पढ़ना है डिटेल्स में, वहां बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स क्या है वो आप समझिए। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स क्या है, जब 0 केल्विन पे कभी भी क्या मोशन पॉसिबल नहीं है, मोशन पॉसिबल नहीं है, यानी वाइब्रेटरी मोशन भी नहीं हो सकता, रोटेटरी भी नहीं हो सकता और ट्रांसलेटरी भी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो पॉसिबल नहीं है तो इसमें एनर्जी रहेगा नहीं। लेकिन जैसे ही 0 केल्विन से ऊपर आएगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन एनर्जी जब गेन करेगा तो दो टाइप का बैंड होता है, एक वैलेंस बैंड, एक कंडक्शन बैंड। तो क्या होगा, वैलेंस बैंड पे जनरली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करता है। तो क्या करेगा, 0 केल्विन से जैसे ही टेम्परेचर ऊपर जाएगा, दिस इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू व्हाट, कंडक्शन बैंड थ्रू फॉरबिडन गैप। एक बीच में दोनों के बीच का गैप होता है, दिस इज कॉल्ड फॉरबिडन गैप। ये आप पढ़ेंगे, हम पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सुनिए कि क्या है, वहां पे आप लिखेंगे तो लिखेंगे, वहां पे लिख लेंगे हम लोग भी। तो यहाँ पे क्या है, क्या इलेक्ट्रॉन कहाँ तक आया है, वैलेंस बैंड में। तो क्या है, वो सब वेल अरेंजमेंट था, परफेक्टली था, परफेक्ट क्रिस्टल था, 0 केल्विन पे था, तो अपने वैलेंस बैंड में था। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डिसलोकेट करेगा। मतलब क्या है, अपना जो था उसका ग्राउंड स्टेट, मतलब क्या वैलेंस बैंड था, उससे क्या होगा, बाहर आएगा और कंडक्शन बैंड में इंटर करेगा। इसका मतलब डिविएशन तो हुआ, और डिविएशन हुआ किस लेवल पे, इलेक्ट्रॉन के लेवल पे। सो दैट्स डिफेक्ट्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स। ठीक है, तो आपको उम्मीद करते समझ में आया। तो 0 केल्विन पे तो आप बोलेंगे एनर्जी नहीं होता, क्या एनर्जी बहुत कम होती है इलेक्ट्रॉन की। और बोला भी जाता है फर्मी लेवल क्या है, तो आप फिजिक्स में पढ़ेंगे फर्मी लेवल, द एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन इज कॉल्ड इट्स फर्मी लेवल। फर्मी लेवल क्या है कि 0 केल्विन पे इलेक्ट्रॉन कितना एनर्जी क्या करता है, गेन करता है, उसको उसका क्या कहते हैं, फर्मी लेवल बोलते हैं। यानी 0 केल्विन से ऊपर जाने में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स होगा। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स कैसे होगा, आप देखें, इसी इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट के कारण क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। और एन टाइप पी टाइप क्या है, ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। इंट्रिंसिक में क्या करते हैं हम लोग, सिंपल एक ही फॉर्म रहते हैं। एक्सट्रिंसिक में क्या करना पड़ता है, ड्रॉपिंग करवाना पड़ता है। ये सारी बातें हम लोग करेंगे। ये एक्चुअली फिजिक्स में डिटेल्स में पढ़ना है, आप पढ़ेंगे वहाँ पे सेमीकंडक्टर्स में, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स में। तो यहाँ भी हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में करेंगे। तो वहाँ पे आप फिर सुनेंगे कि क्या इलेक्ट्रॉन डिफेक्ट्स है, वहाँ इलेक्ट्रॉन डिफेक्ट्स फिर हम ये वहाँ पे आपको बताएंगे। फिर थोड़ा सा बैकअप कर लेंगे इलेक्ट्रॉन डिफेक्ट्स, और वहाँ पे फिर बोलना स्टार्ट करेंगे, हाँ आपने ये बातें वहाँ सुनी थी। यस, लाइन डिफेक्ट्स क्या है, इसी को बोलते हैं डिसलोकेशन। लाइन डिफेक्ट्स क्या है कि आप देखो कि अरेंजमेंट है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, और दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन। यस, इस टाइप का अरेंजमेंट हो सकता है। तो क्या होगा, पूरा का पूरा रो ही गायब है। यस, पूरा का पूरा रो है, मतलब एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का ये रो ही गायब है। तो क्या मतलब कि इरेगुलरिटी आ गया क्या, पूरे लाइन पे। तो पूरे लाइन पे इरेगुलरिटी आने से कौन सा डिफेक्ट होगा, लाइन डिफेक्ट, जो हम लोग को पढ़ना नहीं है। पढ़ना क्या है, पॉइंट डिफेक्ट्स, एटम डिफेक्ट्स। यानी अगर लाइन डिफेक्ट्स के बारे में बोला जाए तो क्या लिखेंगे लाइन डिफेक्ट्स में, तो लाइन डिफेक्ट्स में आपको पता ही है, देयर इज इरेगुलरिटी इन एलिमेंट ऑफ, मतलब देयर इज इरेगुलरिटी इन अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कहाँ, along the entire row. But this type of defect is called line defects or dislocation defects.
तो डिसलोकेशन और लाइन डिफेक्ट्स एक ही चीज है जो आपको देखना है। तो ये आप दो टाइप का आगे जाके होता है, एक होता है एज डिसलोकेशन, मतलब एज पता ही है, एज डिसलोकेशन क्या है, एज का मतलब किनारा, उसके कारण डिसलोकेशन होगा, या एक होगा स्क्यू डिसलोकेशन। ठीक है, अब अगर पढ़ना तो नहीं है, लेकिन अगर पूछे कि एज डिसलोकेशन स्क्यू डिसलोकेशन किसका टाइप, लाइन डिफेक्ट्स का, और ये क्यों हुआ ऐसा डिफेक्ट्स, तो ये लिखिएगा, ये नीचे करके लिखिएगा, दिस डिफेक्ट्स अराइजेज ड्यू टू, दिस डिफेक्ट्स अराइजेज ड्यू टू, दिस डिफेक्ट्स अराइजेज ड्यू टू क्या, चेंज इन, this defects arises due to change in orientation of plane, orientation in plane with each other in a crystal, orientation of plane with each other in crystal. यस, सो एज लोकेशन स्क्यू डिसलोकेशन, एज डिसलोकेशन और स्क्यू डिसलोकेशन क्यों डेवलप करता है, ओरिएंटेशन में डिफरेंस के कारण, और डिफरेंस क्या, दो प्लेन का ओरिएंटेशन कैसा है उसमें डिफरेंस करता है। तो हम लोग आप कर रहे हैं कौन सा डिफेक्ट्स, पॉइंट डिफेक्ट्स और एटॉमिक डिफेक्ट, एटम डिफेक्ट्स बोलते हैं। सो ज़्यादा दिमाग इसमें लगाना नहीं है, ये दो में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट था और कौन सा डिफेक्ट्स था, लाइन डिफेक्ट्स। सो ये पढ़ना भी नहीं है, तो सिंपल सी बात है, आप जाने कि हाँ क्या होता है पॉइंट डिफेक्ट्स और एटॉमिक, आप आए एटॉमिक डिफेक्ट्स की बात करें, एटॉमिक डिफेक्ट्स, एटॉमिक डिफेक्ट्स, यस, पॉइंट डिफेक्ट्स एटॉमिक डिफेक्ट्स क्या है, तो आपको पता ही है, ऐसा पॉइंट जहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्युपाई करता है अपना प्लेस, उसको बोलते हैं लैटिस साइट और लैटिस पॉइंट। तो उस पॉइंट पे क्या होगा, वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या करे, अपना प्लेस ही ऑक्युपाई ना कर पाए, तो क्या कहलाएगा वो पॉइंट डिफेक्ट्स और एटॉमिक डिफेक्ट। तो पहले ये लिख लीजिए है क्या, लिखिए देयर इज irregularity in arrangement of, there is irregularity in arrangement of constituent particles about a lattice site or lattice point. Lattice site or lattice point is called point defects or atomic defects. Point defects और atomic defects. अब ये आपको क्या करना है, पूरे डिटेल्स में पढ़ना है, और डिटेल्स में पढ़ना है क्या कितने टाइप का होता है और किस टाइप में क्या क्या है इम्पोर्टेंट, तो लगभग सारा इम्पोर्टेंट ही है। आप एक बार दिमाग में बैठा लेंगे तो आपसे हर क्वेश्चन बढ़ेगा, इसमें कहीं कोई लगाना नहीं है। और न्यूमेरिकल इस पर आज तक पूछा नहीं है, फिर भी दो इक्वेशन है, कैसे इसमें फ्रैंकल डिफेक्ट निकालते हैं, स्कॉटकी डिफेक्ट निकालते हैं, तो इसकी बात करते हैं। लेकिन ज़्यादा ये थ्योरेटिकल पार्ट है, और थ्योरेटिकल पार्ट है तो ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। सो स्टार्ट करने से पहले आप इसका सब कुछ लिखें, ये तो है टाइप से पहले लिखें। क्रिस्टल डिफेक्ट्स में कौन सा डिफेक्ट हम लोग देख रहे हैं, पॉइंट डिफेक्ट और एटॉमिक डिफेक्ट, पॉइंट और एटॉमिक। पॉइंट और एटॉमिक क्रिस्टल डिफेक्ट्स में क्या क्या है, तो पहला स्टोकियोमेट्री, स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट्स। दूसरा impurity defects, so stoichiometry, impurity defects. Third one non stoichiometry,
ये आपका पहला स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स, दूसरा इम्प्यूटेड डिफेक्ट्स, तीसरा नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। अब स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स में आपको फिर 4 पढ़ना है। यस, सबसे पहला कौन सा डिफेक्ट्स? पहला है वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट्स के बाद पढ़ना है आपको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। उसके बाद क्या पढ़ना है? फ्रंटल डिफेक्ट। उसके बाद क्या पढ़ना है? स्कॉटकी डिफेक्ट। So these crystal defects are divided into 3 types. कौन सा क्रिस्टल डिफेक्ट है? पॉइंट और एटॉमिक डिफेक्ट्स, यही डिटेल्स में पढ़ना हम लोग को। सो पहला है स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। मतलब स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब क्या है? कोई चेंज नहीं होगा उसके मॉलिक्यूल में। स्टोइकोमेट्री में कोई चेंज नहीं होगा। जो अगर NaCl का फॉर्मूला शुरू में है, डिफेक्ट्स के बाद में क्या होगा? NaCl नहीं होगा। एग्जांपल दिया हमने, इस टाइप के स्टोइकोमेट्रिक बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। और इसमें 4 पढ़ना है। वन इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट्स, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फ्रंटल डिफेक्ट्स और स्कॉटकी डिफेक्ट्स। इम्प्योर डिफेक्ट्स में कोई टाइप नहीं है। क्या है वो बात करें, नाम से ही पता है इम्प्योर है, यानी सब्सटेंस प्योर था, उसमें कुछ मिला दिया गया, मिक्सअप कर दिया गया, जिसके कारण क्या होगा? इम्प्योर हो गया। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स में फिर 2 टाइप का, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और इसमें मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। सो मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स। मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स में फिर 2 टाइप का पढ़ना है आगे चल के। मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स ड्यू टू, अब मेटल एक्सेस तो हुआ किसके कारण? एनायनिक वैकेंसी के कारण। सो ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। और इसमें दूसरा मेटल एक्सेस डिफेक्ट तो हुआ है, लेकिन किसके कारण? ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। सो ये आपका पूरा का पूरा चार्ट है कि कैसे होगा और कैसे किससे काम क्या है। तो क्रिस्टल डिफेक्ट अगर दिमाग में एक बार बैठा लीजिए कि हम लोग का डिफेक्ट्स क्या था। फिर से बता रहे हैं, क्रिस्टल डिफेक्ट्स में 3 पढ़ना था। कौन कौन सा? एक है पहला इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, क्या है बताया हमने, और लाइन डिफेक्ट्स, उसी को बोलते हैं डिसलोकेशन। और डिसलोकेशन 2 टाइप का था, पता था, एज वाला बात और क्या? स्क्यू वाला बात। तो आपके सामने हमने बात की कि एज वाला क्या था और स्क्यू वाला क्या था। ये डिसलोकेशन क्या था, ये 2 नहीं पढ़ना है आपको डिटेल्स में। हमने बताया कैसे क्या है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपने जाना इसके बारे में क्या है। पूरा डिटेल में पढ़ना है किसके बारे में? पॉइंट डिफेक्ट्स और एटॉमिक डिफेक्ट्स। और पॉइंट डिफेक्ट्स और एटॉमिक डिफेक्ट्स में 3 पढ़ना है आपको, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट्स और नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स में क्या करना है? फिर क्या करना है? 4 है, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फ्रंटल डिफेक्ट्स और स्कॉटकी डिफेक्ट्स। इसके अलावा क्या है? इम्प्यूरिटी डिफेक्ट्स में कोई टाइप नहीं है। नॉन स्टोइकोमेट्रिक मतलब है NaCl का जो फॉर्मूला था अब NaCl नहीं रहेगा। नॉन मतलब उसके स्टोइकोमेट्री में क्या होगा? चेंज हो जाएगा। उसके कारण क्या है? 2 निकला, एक मेटल एक्सेस, यानी मेटल क्या होगा? एक्सेस हो जाएगा। दूसरे में क्या होगा? मेटल की कमी हो जाएगी, यानी मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स कहलाएगा। और मेटल एक्सेस डिफेक्ट में फिर 2 पढ़ना है। मेटल एक्सेस तो हुआ किसके कारण? एनायनिक वैकेंसी हो गई, यानी एनायन जो था वो वहां से निकल गया, तो एनायन हट गया तो एक्सेस ऑलरेडी मेटल ही होगा। यस, एनायन पार्ट चला गया तो मेटल एक्सेस हो गया। दूसरा मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स तो है किसके कारण? एक्स्ट्रा कैटायन ऑक्युपाई कर गया। कहाँ ऑक्युपाई किया, कहाँ नहीं, वो बात करेंगे इसमें जब हम डिटेल्स आएंगे तब। तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करें? स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स में क्या करेंगे? वैकेंसी डिफेक्ट। तो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स में लिखा जाए, स्टार्ट कीजिए। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में लिखिए, स्टार्ट कीजिए लिखना। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स लिखकर डैश दीजिए, लिखिए देयर इज नो एनी चेंज इन स्टोइकोमेट्री ऑफ
the molecule. There is no any change in the stoichiometry of the molecule. It is also called intrinsic defects. Intrinsic, INTRINSIC, also called intrinsic defects or thermodynamic defect. It is also called intrinsic defect और thermodynamic defect. Intrinsic का मतलब क्या, इसके अंदर में होगा और बाहर से कोई लेना देना नहीं है, इसका मतलब है कि स्टोइकोमेट्री है, मतलब इसकी स्टोइकोमेट्री में कोई चीज नहीं होगा। दूसरा थर्मोडायनामिक डिफेक्ट्स कहलाता है, इसका मतलब समझ में आया आपको कि 100% टेम्परेचर डिपेंडेंट है, यानी हीट डिपेंडेंट है, इसके कारण क्या है, इसको थर्मोडायनामिक डिफेक्ट्स ही बोलते हैं। सो पहला हम लोग क्या इसमें पढ़ना है, कौन सा डिफेक्ट्स, आंसर है नंबर ए, वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट्स है तो पता ही है वैकेंसी क्या है, तो सिंपल सा रफ फिगर आप देख लीजिए, फिर लिखवा देते हैं। यस, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पार्टिकल जो ऑक्युपाई करता वो क्या है, ये नहीं ऑक्युपाई कर पाया, सो यहाँ पे क्या होगा, वैकेंट स्पेस होगा, और वैकेंट स्पेस के कारण क्या होगा, वैकेंसी हो गई, और वैकेंसी के कारण क्या होगा, वैकेंसी डिफेक्ट होगा। तो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स को वैकेंसी डिफेक्ट्स। अब ये बताइए कि वैकेंसी डिफेक्ट तो हुआ, तो क्या इसका वॉल्यूम बढ़ा घटा, आंसर वॉल्यूम में कहाँ कोई चेंज आया है, वॉल्यूम जैसा था ऐसा है। तो क्या हुआ, इसमें एटम से मॉलिक्यूल्स नहीं बैठा है, इसका मतलब क्या है, नहीं बैठा है तो क्या, उसका मास कम हो गया, और मास कम होने से क्या होगा, डेंसिटी घट गया, वॉल्यूम रिमेंस कांस्टेंट। सो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट। लिखा जाए, इन दिस डिफेक्ट there is absence of constituent particle from their lattice site, causes or defects called vacancy defects. Yes, density of the crystal decreases, and this type of defects arises due to heating, HEATING, हमने पहले ही बताया है, दिस इज आल्सो कॉल्ड थर्मोडायनामिक। सो हीट करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, कुछ पार्टिकल्स निकल गया तो क्या गया, वैकेंसी कॉज किया, और दैट टाइप ऑफ डिफेक्ट्स इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट्स। क्लियर? सो आपको ये समझना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट देखिए तो आप देखो, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल देखिए आप, तो इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होता है आपको पता ही है, इंटरस्टिशियल स्पेस जिसमें दूसरा एटम क्या किया है, ऑक्युपाई किया है। तो दूसरा एटम जब ऑक्युपाई किया है तो 100% क्या है, इसकी डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी, आंसर डेंसिटी तो बढ़ जाएगी। यस, डेंसिटी क्यों बढ़ जाएगी, ये वॉल्यूम तो हमें इस केस में भी क्या है, कांस्टेंट है, इसके इंटरस्टिशियल स्पेस पे क्या है, मतलब क्या है, अगर लार्ज व्यू देखा जाए तो बोला जाएगा कि हाँ, जहाँ लैटिस साइट है वहाँ पे तो
कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ही, उसमें के अंदर में क्या था, याद कीजिए जब लेयरिंग पढ़ाया था हमने एबीसी पैकिंग, तो एबीसी एबीसी एबी एबी ए पैकिंग जो पढ़ाया था उसमें जगह में क्या था, वैकेंट स्पेस था जिसको बोलते थे वॉइड, वहाँ पे क्या आ गया है, ऑक्यूपाई कर गया है, और दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल साइट। और उसके कारण जो डिफेक्ट्स एराइज हुआ, द डिफेक्ट्स इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स, जिसके कारण क्या है, इसकी डेंसिटी क्या हो गई, इंक्रीज गई, वॉल्यूम तो रिमेंस कांस्टेंट, मास इंक्रीज कर गया, डेंसिटी इंक्रीज कर गया। तो लिखा जाए इन दिस डिफेक्ट the constituent particles occupy the interstitial site of crystal lattice. This is the interstitial site of the crystal lattice, so its density increases. Clear? So such type of defect is called interstitial defect, ये डिफेक्ट कहलाता है। तो ये आपका हो गया वैकेंसी डिफेक्ट्स और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे लिखना, लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में नोट करके, both defects are shown by non-ionic solid. Both defects are shown by non-ionic solid, मतलब आयनिक फॉर्म में कोई सॉलिड नहीं रहेगा, अगर आयनिक फॉर्म में रहेगा तो ये डिफेक्ट शो नहीं कर पाएगा। सो बोथ द मतलब वैकेंसी डिफेक्ट्स एज वेल एज बट इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स आर शोन बाय नॉन आयनिक सॉलिड। यस, सो क्या मतलब कि 100% न्यूक्लियरिटी मेंटेन है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड, फ्रैंकल, ये इंपॉर्टेंट है। तो आयनिक सॉलिड, जब नॉन आयनिक सॉलिड था, आयनिक सॉलिड भी तो कुछ डिफेक्ट शो करेगा, तो दिस टाइप इसमें आएगा क्या, फ्रैंकल डिफेक्ट्स। फ्रैंकल डिफेक्ट्स में क्या होता है वो आसानी से समझिए। यूजुअली क्या होता है कि कोई भी आयन, ये नहीं कि केटायन एनायन, यस, यूजुअली कोई भी आयन हो सकता है, मतलब साइज हम सबका सेम ले रहे हैं। आपको पता ही है साइज का मतलब क्या, केटायन का साइज छोटा होगा, एनायन का साइज बड़ा होगा, तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं ले रहे हैं, साइज समझिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों का सेम साइज। यस, पॉजिटिव नेगेटिव, यस। तो क्या हुआ है, यूजुअली कोई भी आंसर हो सकता है, लेकिन चूंकि छोटा कौन होता है आंसर, केटायन, तो क्या होता है, केटायन अपने साइड से हटकर क्या करता है, इंटरस्टिशियल साइड पे चला जाता है। सो केटायन अपने लैटिस साइड से हटकर क्या करता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है। इसका मतलब फ्रैंकल डिफेक्ट्स में कौन कौन सा डिफेक्ट इन्वॉल्व हो गया, अगर यहाँ खाली जगह हुआ तो दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट, क्योंकि ये क्या है, इंटरस्टिशियल साइड्स में गया है, सो दैट डिफेक्ट्स इज अकॉर्डिंग टू दैट कौन सा डिफेक्ट कहलाएगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। यानी फ्रैंकल डिफेक्ट्स में दोनों डिफेक्ट्स आपको देखने को मिलेगा। कौन सा डिफेक्ट, चूंकि ये खाली हुआ है तो कौन सा डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, और चूंकि ये इंटरस्टिशियल साइड पे पहुंचा है इसे कारण एक डिफेक्ट और इसको बोलते हैं व्हाट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सो फ्रैंकल डिफेक्ट्स इज व्हाट, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ वैकेंसी डिफेक्ट्स एज वेल एज क्या, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। समझ में आया? फिर बता रहे हैं यूजुअली क्या करते हैं, कोई भी आयन ले सकते हैं। यस, यूजुअली क्या लेते हैं, केटायन ही, कोई भी ले सकते हैं जनरली में कोई भी, लेकिन केटायन लिया जाता है क्योंकि केटायन का साइज यूजुअली क्या सोचते हैं हम लोग, छोटा होता है। यूजुअली क्या है, केटायंस मूव्स फ्रॉम देयर लैटिस साइड एंड ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइड, किसमें, फ्रैंकल डिफेक्ट्स में। तो लिखा जाए इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स generally cation absent from their lattice site, cation absent from their lattice site and occupy interstitial site, फिगर बना लीजिएगा। यस,
मैं बता दूं, ये स्मॉलर साइज है तो आप बना सकते हैं स्मॉलर, ये लार्जर स्मॉलर, या दो दो डिफरेंट पोजीशन दिखा सकते हैं ताकि आपको पता चले हाँ केटायन क्या किया है, अपने पोजीशन से हट के इंडस्ट्रियल साइट पे पहुंचा है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा जाए ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ है, तो लिखा जाए दिस इज ड्यू टू द लार्ज डिफरेंस इन साइज, लार्ज डिफरेंस ऑफ साइज ऑफ केटायन एंड एनायन। केटायन एनायन के बीच का क्या है, साइज डिफरेंस ज्यादा हुआ, इसलिए केटायन अपने पोजीशन से मूव कर गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखा जाए क्या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन किया है कि नहीं किया है, जितना पॉजिटिव था उतना भी नेगेटिव है अभी भी और पहले भी था, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिखा जाए देयर इज नो चेंज इन देयर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। यस, नेक्स्ट पॉइंट क्या डेंसिटी पे फर्क पड़ेगा, आंसर डेंसिटी वॉल्यूम तो रिमेंस कांस्टेंट, डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, आंसर डेंसिटी अभी वही है, मास वही है, तो लिखा जाए देयर इज नो चेंज इन इट्स डेंसिटी, इसकी डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देयर इज नो चेंज इन इट्स डेंसिटी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताइए, हाँ एक और पॉइंट के पहले तो बात करें, एक पॉइंट क्या लिखा, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी एज वेल एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी एज वेल एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए क्या ये इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी शो करेगा, आंसर हाँ करेगा। ये बातें हमने आपको केमिकल बॉन्डिंग में आयनिक कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज में बात की थी, क्या आयनिक मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट में कंडक्टिविटी शो करेगा, हमने वहां लिखा था हाँ करेगा, एक केस है इसका नाम है क्रिस्टल डिफेक्ट्स। अब आप ये बताइए ये पॉजिटिव हटा है, तो पॉजिटिव क्या हटा है, तो यहाँ पे होल्स का फॉर्मेशन है, अब क्या करेगा, ये मूव करेगा, जब मूव करेगा तो कनेक्टिविटी शो करेगा कि नहीं करेगा, आंसर है करेगा, लेकिन ज्यादा करेगा या कम करेगा, आंसर है कम करेगा, उतना ज्यादा नहीं करेगा जितना कि वो क्या है सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में करेगा, उसमें तो फ्री आयंस हो जाएगा, इतना भी फ्री आयंस नहीं है, हाँ ये मूव कर सकता है, तो मूव करेगा तो दिखाएगा। देखिए दिस डिफेक्ट्स सॉलिड, लिखिए सॉलिड विद दिस डिफेक्ट, सॉलिड विद दिस डिफेक्ट conducts electricity to small extent, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट इस केस में बोला जाता है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। एक पॉइंट और लिखा जाए द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट of the crystal increases, yes। नेक्स्ट पॉइंट ये किस में पाया जाता है, हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन नंबर, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले मॉलिक्यूल में पाया जाएगा कि लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले में, तो आंसर है लो कोऑर्डिनेशन वाले में। लो कोऑर्डिनेशन वाले में क्या हाईली आयनिक कंपाउंड की लोअर आयनिक कंपाउंड वाले में, यानी ये लोअर आयनिक कंपाउंड वाले में पाया जाएगा। लिखिए दिस डिफेक्ट्स आर प्रेजेंट in molecule with low coordination number and low ionic character ठीक है। अब ये होल्स का डेवलपमेंट करने से क्या ये क्रिस्टल की स्टेबिलिटी बढ़ गई कि घट गई, आंसर है ड्यू टू होल फॉर्मेशन द स्टेबिलिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेस। तो पॉइंट लिखा जाए ड्यू टू होल फॉर्मेशन द स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेस। सो दिस ऑल अबाउट योर फ्रैंकल डिफेक्ट्स। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसके एग्जांपल क्या है, तो लो कोऑर्डिनेशन नंबर, लो आयनिक कैरेक्टर, AgCl नाम सुना, AgBr नाम सुना, AgI नाम सुना, जिंक सल्फाइड नाम सुना, ये सब क्या है, इसका एग्जांपल है फ्रैंकल डिफेक्ट्स का। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल सी बातें हैं जो आपको करनी है। अब क्या है कि आपसे पूछेगा, अगर न्यूमेरिकल पूछा तो पूछे, आज तक पूछा नहीं है, अगर पूछेगा तो उसका फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला आपको रटना है तो रट लीजिए, कोई ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं। तो क्या लिखना है,
एन, एन क्या है, नंबर ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट्स। उसके बाद क्या, एन तो है ही, इसके बाद एन बाय एन आई हाफ। एन क्या है, नंबर ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट्स। कैपिटल एन क्या है, कैपिटल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना प्रेजेंट है उस क्रिस्टल में। और एन आई क्या है, एन आई का मतलब नंबर ऑफ इंटरस्टेलर साइट्स कितना है, ये हाफ यानी रूट आपका इसका। इसके अलावा एक्सपोनेंशियल आएगा ई, और एक्सपोनेंशियल आएगा तो एक्सपोनेंशियल का आपको ग्राफ तो पता ही है, अगर आप पढ़े होंगे थर्मोडायनेमिक्स उसमें हमने बताया था, और थर्मोडायनेमिक्स के अलावा हम पढ़ाएंगे आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। यस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा तो वहाँ भी देखेंगे। तो ई क्या है, एक्सपोनेंशियल है, और इसमें क्या आएगा, माइनस ई बाय के क्या है पता ही है, के क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, और के क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, तो e टू पावर माइनस ई बाय 2k। ठीक है, ये e क्या है, कितना एनर्जी चाहिए कि फ्रैंकल डिफेक्ट्स है, हमने बताया था थर्मोडायनामिक डिफेक्ट्स का आता है वो कौन सा, स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट विच टाइप ऑफ डिफेक्ट्स, फ्रैंकल डिफेक्ट्स। और के क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, इसका वैल्यू तो आपको याद ही रहता है हमेशा, के से डिनोट करते हैं 1.38 × 10⁻23। यस, जूल पर है। सो दिस इज द क्या, बोल्ट्जमान कांस्टेंट 1.38 × 10⁻23 क्या, जूल पर केल्विन। और आपको पता है k = R/n होता है, मोल कंसेप्ट से ही पढ़ते आए हैं, ये थर्मोडायनामिक्स से ही पढ़ा था, k = R/n। R क्या है, आइडियल गैस कांस्टेंट है। यस, n क्या है, वो लिखिए, n बराबर नंबर ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट, ये n क्या है, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन कहाँ, क्रिस्टल। एन आई क्या है, नंबर ऑफ इंट्रिंसिक साइट इन क्रिस्टल। सो आपको पता है E क्या है, एक्सपोनेंशियल है, T क्या है, लिख लीजिए, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर पता ही है, बताया है बेसिक में। सो E क्या है, E की एनर्जी लिखा जाए, E = एनर्जी, व्हाट एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट, क्या एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट कौन सा डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट्स। सो फ्रैंकल डिफेक्ट्स में आपसे ये पूछे क्वेश्चन तो आसानी से आप कर सकते हैं, ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, सिंपल सा है। Yes, so this all about Frenkel defect. Now, Schottky defect. स्कॉटकी डिफेक्ट में आप देखो, ठीक है, हमने क्या बोला, आयनिक कंपाउंड, आयनिक वो नॉन आयनिक सॉइल शो कर रहा था, वैकेंसी इंटरस्टिशियल, ये दोनों क्या करेगा, आयनिक सॉइल शो करेगा। आयनिक में पता ही है पॉजिटिव नेगेटिव होगा। इसमें क्या होता है कि अपने साइड से एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन क्या होता है, एब्सेंट हो जाता है। यस, और एब्सेंट हो जाता है कौन सा डिफेक्ट कहलाएगा, आंसर वैकेंसी डिफेक्ट। याद कीजिए, तो वैकेंसी डिफेक्ट हुआ तो 100% डेंसिटी क्या होगा, घटेगा। यस और नो, यस। अगर आपको लगा कि फ्रैंकल में सर वैकेंसी हुई है लेकिन डेंसिटी नहीं कम हुआ है, क्यों, इंडस्ट्रियल साइड्स पे आया है, तो वहां पे दिखाया गया वैकेंसी डिफेक्ट भी हो रहा है। किसके कारण, डेंसिटी घटने के कारण नहीं हुआ है, किसके कारण हुआ है, वो वैकेंट स्पेस क्रिएट हो गया है, उसके कारण क्या हुआ, इंडस्ट्रियल साइड पे ऑक्यूपाई कर गया है वो क्या, केटायन। यस, जनरली और यूजुअली। यस, लेकिन इसमें क्या है, एक पेयर ही गायब है, कौन सा पेयर, पॉजिटिव नेगेटिव। दूसरी बात, डेंसिटी घटेगी। यस, नेक्स्ट बात क्या, आंसर है डेंसिटी घटेगी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अभी भी मेंटेन है, ये नहीं कि चाहे डेवलप करेगा।
क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, दोनों एक साथ गायब हुआ है, यानी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस, वो क्या था, लो आयनिक कंपाउंड में, ये हाई आयनिक कंपाउंड में पाया जाएगा। वो क्या था, लो कोऑर्डिनेशन नंबर में, ये हाई कोऑर्डिनेशन नंबर में। क्या ये कॉज करेगा कंडक्टिविटी, आंसर ये भी कॉज करेगा। होल आ गया है, जब होल डेवलप हो गया है, हो सकता है नेगेटिव इसमें चल जाए, पॉजिटिव इसमें आ जाए, मूवमेंट तो होगा, और होल के मूवमेंट के कारण भी होता है, पता ही है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे होल क्या है, होल लॉ क्या है, एब्सेंस ऑफ क्या, चार्ज। यस, तो यहाँ से भी होल डेवलप करेगा, होल डेवलप करने से भी क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो होता है, तो यहाँ भी शो करेगा। क्लियर है। सो स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी कि बढ़ेगी, आंसर है तो इसमें भी घटेगी, क्योंकि होल का फॉर्मेशन हो रहा है, स्टेबिलिटी इसकी भी घटेगी। स्टेबिलिटी का मतलब क्या, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी किसके लिए दिया गया है, आयनिक मॉलिक्यूल्स के लिए। सो आयनिक मॉलिक्यूल्स की लैटिस एनर्जी क्या होगी, घटेगी कि बढ़ेगी, आंसर है घटेगी। सो दिस इज कॉल्ड क्या, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी घटेगी। तो लिखा जाए, तो सब फिगर बना लीजिए और पढ़ लिखिए। in this defect there is absence of both the cation as well as anion, from their lattice site, causes vacancy in the crystal, yes. Next point, electrical neutrality is maintained, कोई चीज नहीं होगा, सो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा जाए, क्या डेंसिटी घटेगा या बढ़ेगा, लिखिए, सिंस there is empty space inside the crystal, so density decreases. Next point, this type of defects are presenting the molecule what, with high coordination number and with high ionic character, Next point, solid with this type of defects so what, electrical conductivity to a small extent, yes. Next, due to presence of hole क्या, stability decreases, yes. एग्जाम्पल तो आपको पता ही है, एग्जाम्पल NaCl, NaBr, KBr, ये सब क्या है, सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है। सो हाईली आयनिक कंपाउंड जो होंगे, मॉलिक्यूल जो होंगे, वो स्कॉटकी डिफरेंस शो करेंगे। अब क्या, इसके लिए भी फार्मूला होगा, और फार्मूला सिमिलर एकदम उसी टाइप का है। तो क्या लिखें, n इक्वल टू क्या था, उसमें था वो इंटरसेक्शन साइड में, लेकिन इसमें नहीं होगा, -E/2kT। यहाँ पे n क्या है, लिखिएगा, n क्या है, नंबर ऑफ स्कॉटकी डिफेक्ट्स, n क्या है, नंबर ऑफ आयंस इन क्रिस्टल लैटिस, E क्या, एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट क्या, स्कॉटकी डिफेक्ट्स, K क्या, वॉल्यूम कांस्टेंट पता ही आपको, T क्या है,
एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, तो आपको ये उसमें भी था और इसमें भी है, तो याद रखिएगा। अब क्या है, एक डाटा याद रखिएगा, क्या डाटा है, हो सकता है एनसीईआरटी मेंशन किया है तो पूछ सकता है कि अब आप देखो सर क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का लैटिस है NaCl का। NaCl का 1 सेंटीमीटर क्यूब का लैटिस है, उसमें क्या है 10 टू पावर 22 मॉलिक्यूल्स हैं NaCl के। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 टू पावर 22 मॉलिक्यूल्स किसके हैं, NaCl के। और 1 सेंटीमीटर क्यूब में मतलब फिर सुनिएगा आराम से समझिएगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या है 10 टू पावर 22 मॉलिक्यूल्स NaCl के हैं, यानी 10 टू पावर 22 NaCl के मॉलिक्यूल हैं और 10 टू पावर 6 स्क्वाड की डिफेक्ट्स हैं। 10 टू पावर 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या पाया जाता है 10 टू पावर 6 स्क्वाड की डिफेक्ट्स। फिर बता रहे हैं 1 सेंटीमीटर में 10 टू पावर 22 मॉलिक्यूल्स हैं और 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 टू पावर 6 स्क्वाड की डिफेक्ट्स होते हैं। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कितना पाए जाते हैं, तो बोला जाता है एक स्क्वाड की डिफेक्ट्स पर कितना मॉलिक्यूल्स हो सकता है, तो पर मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 16 आएगा, 10 टू पावर 16 और 10 टू पावर 16 आएगा तो क्या है एक स्क्वाड की डिफेक्ट्स क्या कहेगा पर 10 टू पावर 16 मॉलिक्यूल्स, यस और नो। सो 1 स्क्वाड की डिफेक्ट पर 10 टू पावर 16 मॉलिक्यूल, यानी 10 टू पावर 16 मॉलिक्यूल पे कितना डिफेक्ट्स होगा स्क्वाड के डिफेक्ट्स, एक स्क्वाड की डिफेक्ट होगा, मतलब 10 टू पावर 16 मॉलिक्यूल अगर है तो उसमें एक स्क्वाड की डिफेक्ट्स कहलाएगा। सो ये आपका पूरा का पूरा स्क्वाड की डिफेक्ट्स का होगा। ये आपका फ्रैंकल डिफरेंस स्क्वाड की डिफरेंस में अंतर क्या है आप डिफरेंस करके कर सकते हैं, डिमांड कीजिए। फ्रैंकल में देखा क्या, स्क्वाड में क्या देखा, फ्रैंकल में कैसे क्या क्या था पॉइंट पैरामीटर्स, और इसमें पैरामीटर्स का डिफरेंस देखिएगा तो आपको समझ में आया कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अब क्या है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ कि फ्रैक्शन कैसे निकाला जाए किसका, क्रिस्टल वैकेंसी का, यानी द फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस ऑफ क्रिस्टल वैकेंसी, मतलब फ्रैक्शन ऑफ क्या है इसको, यहाँ पे लिख रहे हैं फ्रैक्शन ऑफ सरफेस ऑफ क्रिस्टल वैकेंसी बराबर क्या, यानी फ्रैक्शन ऑफ क्या n/n, कितना फ्रैक्शन है क्रिस्टल वैकेंसी का, सो n/n तो पता ही है, ये है क्या फ्रैक्शन ऑफ सरफेस ऑफ क्रिस्टल वैकेंसी। इसको कैसे निकालते हैं, तो सिंपल सा है कि n/n बराबर e टू पावर -e/RT, ये बात याद रखिएगा। यस, n क्या है पता ही है, n क्या है ये पता है, कैपिटल N स्मॉल n, सो ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ऑफ सरफेस ऑफ क्रिस्टल वैकेंसी, e का एक्सपोनेंशियल e/RT, r क्या है वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं r है, सो r क्या है आइडियल गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू डिफरेंट यूनिट में डिफरेंट है, हमने आपको पढ़ाया भी है। सो r की वैल्यू क्या होगी 8.31 जूल में, 2 कैलोरी में, नहीं तो 0.082 एटमॉस्फेरिक है, वहाँ ये काम आएगा नहीं, और एक और वैल्यू होगा 8.3 क्या 10 टू पावर 7 अर्ग में। तो ये आपको हमने बताया आर में। तो ये सिंपल सा है स्क्वाड की डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट्स, ये आपको हमेशा याद रखना है कि NaCl और ये सब में क्या अंतर है, ठीक है। एक और पढ़ लें अभी, कौन सा डिफेक्ट्स, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स क्या होता है कि इम्प्योर, जैसे देखने से पता क्या है इम्प्योर फॉर्म में है। इम्प्योर फॉर्म में क्या है कि जैसे ही मिक्स किया जाता है एक सब्सटेंस को दूसरे से, तो ऐसा हो सकता है कि आपस में क्या होगा, इम्प्योर आपस में मिक्सअप हो जाए, और मिक्सअप इतना अच्छा से हो जाए कि क्या है
तो सेपरेट करना मुश्किल हो जाए। सो जैसे हम लिखाएंगे अभी, आप समझिए पहले। मोल्टेन NaCl को स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड के साथ मिक्सअप कर दिया। NaCl और दोनों को मोल्टेन फॉर्म में मिक्सअप कर दिया। आप देखो क्या होगा। NaCl का क्रिस्टल देखो, Na प्लस Cl प्लस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस। फिगर से ही समझ जाओगे, दिखाने का जरूरत है तो वो 2 मिनट लगेगा बोलने में, बोल दूंगा, लेकिन आप देख लो एक बार समझ जाओ तो। तो क्या हुआ जब आपस में मिक्सअप किया दोनों, व्हेन मोल्टेन NaCl इज मिक्स्ड विद द मोल्टेन स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड, तो क्या होगा कि ये स्ट्रॉन्शियम क्या किया, यहाँ Na+ को डिस्प्लेस कर दिया और Sr2+ यहाँ इस साइड को ऑक्युपाई कर दिया। जैसे ही Na+ यहाँ से मूव किया, दूसरा Na+ भी यहाँ से मूव कर गया, मतलब Sr2+ जैसे ही लैटिस साइड पे ऑक्युपाई किया अपना पोजीशन, तो क्या हुआ कि एक और Na+ निकल गया। क्यों निकला भैया, ये डाइवेलेंट है और ये क्या था, मोनोवेलेंट था। तो क्या हुआ, इस पूरे को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए क्या हुआ, यहाँ से एक Na+ निकल गया और ये क्या किया, वैकेंसी कॉज किया। यानी कितना वैकेंसी हो सकता है, आंसर है जितना इंटर कर जाए स्ट्रॉन्शियम 2+, यानी जितना लैटिस साइड पे स्ट्रॉन्शियम 2+ क्या करेगा, अपना पोजीशन ऑक्युपाई करेगा, उतना वैकेंसी हो जाएगी। सो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स shown by क्या इज कॉल्ड इम्प्योर्टेड डिफेक्ट्स। सो इम्प्योर्टेड डिफेक्ट्स क्या है, आंसर है इम्प्योर फॉर्म में है। क्या है कि इस केस में NaCl स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड को आपस में मिक्सअप किया मोल्टेन स्टेट में, तो Na का जो पोजीशन था, लैटिस साइड था, उस पोजीशन को क्या किया, आंसर है डिस्प्लेस किया। किसने डिस्प्लेस किया, आंसर स्ट्रॉन्शियम 2+ ने। स्ट्रॉन्शियम 2+ जैसे ही उस पोजीशन को ऑक्युपाई किया, दूसरा Na+ क्या हुआ, वहां से मूव कर गया और एक वैकेंसी कॉज किया। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स इज कॉल्ड, व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट्स, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। सो लिखा जाए 2 लाइन में, देखिए व्हेन मोल्टेन NaCl इज मिक्स्ड विद strontium chloride and allowed to crystallize, मोल्टेन था दोनों, अब क्या किया, क्रिस्टलाइज करना स्टार्ट किया, and allowed to crystallize, it is observed that some of the lattice site of Na+ is occupied by strontium 2+ ion. Since strontium is divalent, so it displaces 2 sodium plus. From their lattice site. One is occupied by strontium 2+ ion itself, and other vacancy is created, and other vacancy is created. So number of vacancy is equal to number of strontium 2+ ion in the crystal lattice. Number of strontium 2+ in the crystal lattice. And electrical neutrality is maintained. These defects are also shown by AgCl and
CdCl2, AgCl and CdCl2। सो आज इतना ही छोड़ते हैं ताकि मिक्सअप ना हो पाए। हमने देखा आज का स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स क्या है, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे ताकि आपको क्लियर हो पाए कि हाँ क्या है नॉन। इससे पहले बहुत सारे बच्चों ने जो क्वेश्चन दिया था हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसमें एक क्वेश्चन बार बार आया कि सर 9 नंबर बताइए, 9 नंबर बताइए। तो क्या प्रॉब्लम है 9 नंबर में? मैंने जो क्वेश्चन भेजा था वो मेरे पास है लिस्ट कि क्या क्वेश्चन था। हमने करीब तो 10 क्वेश्चन यानी टोटल मिला के हर एक में 2-3 था, हमने करीब 25 क्वेश्चन 20-25 क्वेश्चन आपको दिया बनाने के लिए ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। 9 नंबर क्या था? हाँ, एक्स क्या है? बोला गया कॉर्नर पे है, सही है। और वाई क्या है? फेस पे। यस, फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल दिया जाए। यस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या? x है, x कॉर्नर 8 1/8, दिस इज द 1, और y फेस पे है, फेस कितना 6 1/2, सो 3। सो फॉर्मूला इज x/3। ये सिंपल सा था। इसमें और अटैच किया है, क्या अटैच किया वो देखें। ओ बोलता है फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इफ one atom from corner is missing, one atom from corner is missing, यानी 8 को कॉर्नर से मिसिंग है। कॉर्नर पे क्या था? x था, टोटल कॉर्नर 8, एक मिसिंग 7, कंट्रीब्यूशन अभी भी 1/8, क्या लिखा 7/8। यस, उसके बाद क्या बोल रहा है? one atom from corner is missing, बस। तो फेस अभी भी क्या है? y है, कितना 6 1/2 3, सो x क्या? x 7/8 और y 3, so this becomes x7 y24, x7 y24। yes, so this is the बोलता है b all atoms removed from one of the faces। अब देखो आपके लिए इसे बना नहीं तो कंसेप्ट क्लियर है जो बोल रहा है। बोलता है all atoms removed from one of the faces, एक फेस से रिमूव किया गया, लेकिन फिर बोल रहा है ऑल एटम्स रिमूव फ्रॉम वन ऑफ द फेसेज ऑफ द क्यूब कंटेनिंग एटम्स एट कॉर्नर, यानी जो कॉर्नर पे एटम्स है वो भी हटा दिया गया। फिर बोल रहे हैं ऑल एटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम वन ऑफ द फेसेज, एक फेस पे ऑफ द क्यूब कंटेनिंग एटम्स एट कॉर्नर, कॉर्नर पे जो एटम्स था वो कंटेनिंग किया हुआ है, ऐसे एटम्स को फेस से हटाया गया। यानी ये 4 भी हटा, पहले से कॉर्नर से 1 हटा हुआ था। यानी बी की बात करें, यानी टोटल कॉर्नर की बात करें तो अभी कॉर्नर पे क्या था? x था, और पहले से कितना हटा हुआ? 8, पहले से था 8, 1 यहाँ से हटा और 4 यहाँ से हटा, कितना टोटल हटा? 5, यानी 5 कितना 3, कंट्रीब्यूशन 1/8 अभी भी, सो 3/8। और क्या? फेस पे कौन था? y, तो फेस कितना था? 6, इसमें तो फेस पे कोई लोचा नहीं था, लोचा यहाँ पे है कि एक फेस से ये भी हटेगा, यानी 1 कितना 5 और कंट्रीब्यूशन 1/2, सो दिस बिकम 5। यस, सो x कितना भैया? x हो गया 3/8 और y कितना हो गया? 5/2। यस, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6, y 40, सही है। अब क्या कॉमन निकालिए? क्या 3 2, ये 3 निकाला हमने, 2 निकालिए, सॉरी 2 3 जा 6 और 2 y what 20, so x3 y20, x3 y20। yes, so this is the way to solve this type of problem। yes, clear है। so 8 9 बोला था एक कोई बताइए, तो 9 बता दिया, 8 कीजिए, अगर होता है सही है, फिर तो कमेंट कीजिए कि नहीं बना। उम्मीद करते हैं अगर दिमाग आपके पास है 1250 cc तो बनेगा, अदरवाइज तो कुछ भी दे दे नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं। कौन सा डिफेक्ट्स? नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग 2 और टॉपिक और बच गया है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। उसके बाद पूरा का पूरा सॉलिड सेट हमने खत्म कर दिया। उसके बाद खत्म हो जाएगा
जहाँ से क्वेश्चन बनाना बनाइए, आपसे बनेगा। और एक भी टर्म ऐसा नहीं होगा कि आपने नहीं सुना है, सारा टर्म आपने सुना है और बनाइए। जहाँ से क्वेश्चन मिलता है गारंटी कि 95% क्वेश्चन बनेंगे। 5% दैट उस पर डिपेंड किस पे करेगा, आपको वही ब्रेन कैपेसिटी पे। उम्मीद करते हैं होमो सेपियंस वाले ब्रेन कैपेसिटी है, बनेगा। थैंक यू।